तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम जियांगचन को देखते हैं। वो अपने साइड पे रहे जुयान को कह रहा होता है, जुयान मुझे माफ करना, मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो चुका है तो इसलिए मुझे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाना होगा। वैसे ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें कल डिनर के लिए इन्वाइट करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, हाँ ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम जियांगचन को देखते हैं, वो उसी जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे उसका दोस्त दारू पी रहा होता है। तभी जियांगचन अपने दोस्त को कह रहा होता है, अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो कह रहा था कि तू समंदर पे छलांग लगा के आत्महत्या करने वाला है। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त कह रहा होता है, इस तरह के बकवास बातें करना बंद कर और इधर आके मेरे साथ दारू पीना शुरू कर। वैसे जियांगचन, क्या तुझे पता है, मुझे अभी भी रियलाइज हुआ है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक बैकअप था। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। जाविया मुझे हमेशा इधर उधर से ऑर्डर देती रहती है, पर आज जब क्लास प्रेसिडेंट लिनडोंग बाथरूम पे एंटर किया था तब जाविया भी उसे फॉलो करते हुए सेम बाथरूम पे एंटर किया था। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे तू कहना क्या चाहता है, खुल के बोलना। वहीं पे जियांगचन का दोस्त कह रहा होता है, वेल उन दोनों की बिहेव को देख के मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट हो रहा था तो इसलिए मैंने छुपके से उन दोनों को फॉलो किया था। पर क्या तुझे पता है कि मैंने क्या देखा? वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहा था, किस कर रहा था। मेरे आंखों के सामने वो नजारा को देख के मेरा दिल टूट चुका है, टूट के बिखर चुका है। अपने दोस्त की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, पर मुझे जहां तक पता है जाविया और तू तो कभी रिलेशनशिप पे था ही नहीं, तो यहाँ पे ब्रेकअप का बात कहां से आ रहा है? वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद उसका दोस्त और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते हुए कह रहा होता है, जियांगचन तू बहुत ही ज्यादा क्रूएल है, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था? तभी जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू मेरी बातों को ध्यान से सुन ले। जाविया बिल्कुल भी एक अच्छी लड़की नहीं है। अगर लिनडोंग उसके साथ रिलेशनशिप पे जाना चाहता है तो उसे जाने दे। अगर मेरा गेस सही रहता है तो आने वाले फ्यूचर में जाविया उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन का दोस्त कह रहा होता है, जियांगचन क्या तुझे जाविया के सिगरेट के बारे में कुछ पता है? जियांगचन कह रहा होता है, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे पता चला है कि जाविया की जो प्राइवेट लाइफ है वो पूरी तरीके से जंजाल है, बहुत सारे बंदों के साथ उसकी रिश्ता है। और वैसे भी मैं तुझे पहले बहुत बार कहा था कि उस लड़की की कैरेक्टर एकदम सही नहीं है, उसके पीछे भागना बंद कर दे, पर तूने मेरे बातों को कभी सुना ही नहीं था। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त जोर जोर से रोते हुए कह रहा होता है, मुझे सच में बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उस समय तेरे बातों को क्यों नहीं सुना था। चल छोरा, आज वो सब कुछ भूल जाते हैं और खुल के दारू पीते हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखा होता है। उन दोनों ने खुल के दारू पिया होता है और यही कारण जियांगचन के दोस्त को बहुत ज्यादा नशा हो चुका होता है। ये देखने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हे क्या तू अकेला वापस लौट पाएगा? ये बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त कह रहा होता है, अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं एकदम सही सलामत हूँ। वैसे नेक्स्ट टाइम तेरा जब दिल टूटेगा तब उस समय तो मुझे बुला लेना, तेरे गम पे साथ देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, बकवास बातें करना बंद कर और सीधा घर जाके सो जाना। तभी अपने दोस्त को घर भेजने के बाद जियांगचन अपने कार के सामने खड़ा रहता है और ड्रंक होने के कारण अपने कार को ड्राइव नहीं कर सकता है। यही कारण एक ड्राइवर को कॉल कर रहा होता है। और तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं, वो जियांगचन के कार के सामने आ जाती है और पूरे अक्कर के साथ जियांगचन को कह रही होती है, माफ करना, ये कार मेरी बॉयफ्रेंड की है, अगर आप थोड़ा सा भी डैमेज कर देते हैं तो इसका जो रिपेयरिंग प्राइस है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाइए। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए उस लड़की की प्रोफाइल को चेक करता है और चेक करते ही हमें दिखा आता है कि नेम चिन ली, एज 25, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 65। तभी उस लड़की के प्रोफाइल को देखने के बाद जियांगचन अपने कार की की पे रहे स्विच को दबाता है और स्विच को दबाते ही उसके कार के हेडलाइट जल जाता है। इससे पता चलता है कि वो कार किसी और का नहीं बल्कि जियांगचन का ही है। और ये पता होती है वो लड़की एक बहुत ही घटिया एक्टिंग करते हुए कह रही होती है, ओह नो, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी हूँ, यही कारण मुझसे गलती हो चुकी है, पर मैं तुम्हें चाहे कितनी बार देखूं तुम मेरी बॉयफ्रेंड की तरह ही लग रही हो। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, पर तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं लग रही हो। तभी वो लड़की जियांगचन के करीब आते हुए जियांगचन को सीरियस करते हुए कह रही होती है, हे हैंडसम, तुम बहुत ज्यादा फनी हो, वैसे तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और अगर मेरी गेस सही रहती है तो तुम सिर्फ एक ही हाथ से फरारी को ड्राइव कर सकते हो, है ना? ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई कहता है कि इस तरह के हाई हॉर्स पावर वाले कार को एक हाथ से ड्राइव कर सकता है तो वो सच में इस तरह के कार को कभी भी ड्राइव नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन को कह रही होती है, वाह हैंडसम, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, पर क्या तुम्हें पता है मैं आदमियों की चिकन खाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ, मुझे बहुत सारे स्किल आती है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, माफ करना, मेरे चिकन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, कोई रैंडम पर्सन अपने मुंह पे लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे वही लड़की आ जाती है जो आज की कार शो पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी
और ये लड़की एक ड्राइवर है जो जियांगचन ने कॉल किया था। जियांगचन ड्रंक होने के कारण कार को ड्राइव नहीं कर सकता है, यही कारण ये लड़की कार को ड्राइव करते हुए जियांगचन को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। वो लड़की कंटिन्यूअसली लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, पर जब उसकी नजर जियांगचन की तरफ जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये तो वही हैंडसम है जो हमें कार शो पे देखने को मिला था। ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे ऑडियंस ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, इस बंदे के पास फरारी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस ऑटो शो पे सभी सेल्समैन उसे इतना बढ़िया तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा था। फिर उसके बाद ही वो लड़की जियांगचन को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही होती है, हेलो, मेरी नाम यूनियन है और मैं ही आपके कार को ड्राइव करके आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगी। पर तभी अचानक से हम जियांगचन को देखते हैं। वो यूनियन की लाइव स्ट्रीम को रोकते हुए कह रहा होता है, मिस, मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरी वीडियो बनाने के लिए आपको पे करना होगा। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ओह नो, मुझे माफ करना, मैं आपके बिना परमिशन के आपके लाइव स्ट्रीम कर रही थी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भूल चुकी थी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, ओह तो तुम स्ट्रीमर के साथ ही साथ डेजिग्नेटेड ड्राइवर भी हो। यूनियन कह रही होती है, वेल मैं फ्री टाइम पे डेजिग्नेटेड ड्राइवर की काम करती हूँ। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके कार के पिक्चर ले सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद यूनियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी लाइव स्ट्रीम पे जियांगचन के कार के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही होती है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे वही लड़की को देखते हैं जो शुरुआत पे जियांगचन के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन को कह रही होती है, हे हैंडसम, उस लड़की को पे करने के बजाय ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हारे लिए फ्री में ड्राइव करती हूँ। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन सख्त लौंडे की तरह सीधा उस लड़की को ना करते हुए कह रहा होता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डर है कि फ्री का चीज में सबसे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद ही वो अपने कार की यूनियन को देते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सुपर कार ड्राइव कर सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, हाँ जरूर, चिंता मत करना, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स कार ड्राइव किया है क्योंकि मैं इससे पहले कार ब्लॉगर थी। वहीं पे यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए यूनियन की प्रोफाइल को चेक करता है और चेक करते ही हमें दिखा आता है, नेम यूनियन, एज 20, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 94, बॉडी काउंट 0। फिर उसके बाद ही जियांगचन और यूनियन वो दोनों ही कार के अंदर एंटर कर जाता है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है, वैसे क्या मैं कार को ड्राइव करते हुए लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ, कैमरा मेरी तरफ रहेगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्या तुम्हारी डेली लाइफ ऐसा ही होता है। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, मेरी डेली लाइफ ऐसी नहीं होती है, आज कुछ करने के लिए नहीं था तो इसलिए मैं ऑटो शो पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद ही यूनियन कार को ड्राइव करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और जियांगचन के फरारी को ड्राइव करते हुए वो जो एक्सपीरियंस महसूस कर रही होती है वो सब कुछ वो अपने लाइव स्ट्रीम पे एक्सप्लेन कर रही होती है। और वही साइड पे हमें जियांगचन को दिखा होता है, वो सामने के नजारा को देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ओह तो उसकी आईडी का नाम मेई यूनियन है। वैसे अगर मैं फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए मेरे सिस्टम पे उसके प्रोफाइल को नहीं दिखता और उसकी बॉडी काउंट 0 नहीं दिखता तो मैं समझ लेता है कि ये लड़की एक इजी गोइंग पर्सन है, किसी के साथ सोने के लिए जाने के लिए तैयार है। वैसे वो अपनी लाइव स्ट्रीम पे जैसे खुल के एक्सप्लेन कर रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है। वैसे इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हाई नहीं है और डोनेशन भी ज्यादा नहीं मिला है, सिर्फ 300 यून। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने साइड पे रहे यूनियन को कह रहा होता है, वैसे तुम्हारी व्यूज 10,000 क्रॉस हो चुकी है पर तुम्हारी डोनेशन इतनी कम क्यों है। मुझे तो लगता है कि अगर तुम ये सब कुछ छोड़ के फुल टाइम डेजिग्नेटेड ड्राइवर पे काम करती हो तो तुम ज्यादा पैसा कमाओगी। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, वेल मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी भी चीज पे बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हूँ, तो यही कारण कभी कभी बिग शॉट के कार को ड्राइव करते हुए वीडियो करती हूँ, लाइव स्ट्रीम करती हूँ और वही से कुछ पैसा कमा लेती हूँ। वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आज के कार शो पे लैम्बोर्गिनी क्लाइंट मैनेजर आपके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा था। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल शायद उसने देख लिया था कि मैंने फरारी कार को परचेस कर लिया है। तभी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कहती कि क्या, तो ये कार न्यू है, आपने आज ही खरीदा है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, बिग शॉट मैं आपको कैसा थैंक यू कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आज आप हम सभी को दिखा दिया है कि एक अमीर और एक गरीब के बीच में किस तरह के हेवन और अर्थ का अंतर होता है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम यूनियन को देखते वो कार को ड्राइव करते हुए जियांगचन को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया होता है। वो जियांगचन को कार का की देते हुए कह रही होती है, बिग शॉट ये रहा आपका कार का की। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन उस कार के की को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल बहुत ही बढ़िया है, स्मूथ और कंफर्टेबल, अगर मुझे आने वाले फ्यूचर में डेजिग्नेटेड ड्राइवर की जरूरत पड़ता है तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, आपकी ये सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिग शॉट। वैसे आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन था, आप किस तरह के लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, जरूर ब्यूटीफुल वुमेन की,
जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद इनून कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ब्यूटीफुल स्ट्रीमर नहीं हूँ? वैसे अगर पॉसिबल होती है तो क्या आप मेरी स्ट्रीम पे थोड़ी बहुत डोनेशन कर सकती है? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो जाएगी। जियांगचन कह रहा होता है, माफ करना पर क्या तुमने फ्री लोडिंग अकाउंट के बारे में सुना है? वही भी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद इनून कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिलाने के लिए इन्वाइट कर सकते हैं? इस लेवल के सपोर्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, वो अंदर जाके स्ट्रीम करने के लिए मौका ढूंढ रही है ताकि वो अपने चैनल पे हाइप क्रिएट कर सके। पर क्या उसे डर नहीं है कि वो एक बार टाइगर डेन पे घुस जाती है तो बहुत गलत कुछ हो सकती है? इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे थोड़ा बहुत टीज करती हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए इनको टीज करते हुए कह रहा होता है, तो तुम कह रही हो कि तुम पानी पीने के लिए अंदर आना चाहती हो, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह के पानी पीना चाहती हो? जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद इनून बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, मैंने जितने सारे मूवी देखा है, नोवेल रीड किया है, उसकी बातों को सुनने के बाद महसूस हो रही है कि इस मूवमेंट पे कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। फिर उसके बाद ही वो इमेजिन करने लगती है कि अंदर जाने के बाद जियांगचन और उसके बीच में क्या हो सकती है, और ये सब कुछ इमेजिन करते हुए वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, अगर मैं अंदर जाती हूँ तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन तैयार होने वाली है। पर तभी अचानक से जियांगचन कह रहा होता है, वेल होटल का पानी ज्यादा क्लीन नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर किस्मत पे लिखा होता है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मिल्क टी के लिए जरूर इनवाइट करूंगा। जियांगचन को मना करता हुआ देखने के बाद हमें सामने रहे यूनियन को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, कितना बड़ा स्कम्बाग है, पर क्या मैं सच में इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ? यहाँ तक कि उसने मुझे वीचैट पे ऐड भी नहीं किया। क्या वो टॉप एक्ट कर रहा है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए जियांगचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जा रही हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, यूनियन की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 10% बढ़ के 50% से 60% हो चुकी है। और वही पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, अब जब मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है तो उसे बाद में डिनर पे इन्वाइट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वांगजन नाम का एक रिच यंग मास्टर जियांगचन को मैसेज करता है, और ये वही बंदा है जो कहानी के शुरुआत पे जियांगचन से वॉच ऑक्शन पे मिला था। वो मैसेज किया होता है, यंग मास्टर जियांग, आप जिस लग्जरी होटल पे रह रहे हैं उस होटल पे आज मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप हम सभी के लिए कुछ खाना प्रिपेयर कर सकते हैं? वही पे वांगजन की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, अब जब मैं सेनगाई यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन हो चुका हूँ तो इस तरह के रिच यंग मास्टर के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वांगजन के रिक्वेस्ट पे हाँ कर देता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे जियांगचन के पर्सनल बटलर यूई आ जाती है और जियांगचन को वेलकम करती है। वही भी जियांगचन कह रहा होता है, मैनेजर यूई, आज मैंने यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त को इन्वाइट किया है, 5 लोग आने वाला है, तो वो सभी के लिए इस होटल के मोस्ट एक्सपेंसिव खाना को तैयार करना, ठीक है? जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद बटलर यूई कह रही होती है, मिस्टर जियांग, इस होटल के जो मोस्ट एक्सपेंसिव खाना है उसका प्राइस 1 मिलियन युआन है, क्या ये आपके लिए सही रहेगा? वहीं पे जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम वांगजन को देखते हैं, वो अपने तीनों दोस्त को लेकर वही एक्सपेंसिव होटल पे आ चुका होता है जिस होटल पे जियांगचन रहता है। जियांगचन ने ऑलरेडी वो सभी के सामने उन चारों के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव खाना तैयार करके रखा होता है, और वही सामने के खाना को देखने के बाद वांगजन कह रहा होता है, ब्रदर जियांग, हर एक डिशेस का प्राइस 1 मिलियन युआन है, सच में तुमने मुझे पूरी तरीके से स्पीचलेस कर दिया है। तभी एक दूसरा बंदा टेबल के ऊपर रहे खाना को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो सिर्फ ये दोनों फिश का प्राइस ही 2 मिलियन युआन है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, क्या सच में? क्या ये खाना सच में इतना एक्सपेंसिव है? वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी के सामने रहे हमें बटलर यूई को दिखाती है। वो अपने होटल के मोस्ट एक्सपेंसिव खाना के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही होती है, और ये सभी एक्सपेंसिव खाना के प्राइस भी बता रही होती है। तभी बटलर यूई के मुंह से ये सभी एक्सपेंसिव खाना के प्राइस को सुनने के बाद, एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, सिर्फ एक डिशेस का प्राइस 3 मिलियन युआन है, इस पैसों से मेरी होम टाउन पे एक लग्जरी विला खरीदा जा सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम सभी खाना शुरू करो। ये बातों को सुनने के बाद वो सभी एक साथ कह रहा होता है, यंग मास्टर जियांग, आपकी ये हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वो सभी खाना खा लिया होता है और वहां से जा रहा होता है। तभी वांगजन वहां से जाते हुए जियांगचन को कह रहा होता है, यंग मास्टर जियांग, आज रात आपके हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है, क्या हम थोड़ा ड्रिंक करने के लिए चले? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो मैं कुछ समय पहले मेरे दोस्त के साथ दारू पी रहा था, तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम एक साथ मिलकर दारू पियेंगे, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद वांगजन कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको और फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, हम चलते हैं, बाय। तभी वो सभी के पास से जाने के बाद ही हम बाटलर यूवी को देखते हैं। वो आज की खाने का बिल जियांगचन के सामने रखते हुए कह रही होती है, मिस्टर जियांग, डिस्काउंट देके आपका टोटल खर्चा हुआ है 2.98 मिलियन युआन। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन अपने एटीएम कार्ड बाटलर यूवी को देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये रहा एटीएम कार्ड। वैसे तुम्हारी हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने 2.89 मिलियन युआन खर्चा किया है तो आपको रिवार्ड के तौर पे 10 गुना रिटर्न मिलता है। उसके साथ ही साथ आपने जितने सारे डिशेस के ऊपर पैसा खर्चा किया है वो सभी डिशेस को काउंट करते हुए 2 गुना करके आपको रिटर्न मिलता है और आपको टोटल रिटर्न मिलता है 149 मिलियन युआन जो आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि सिर्फ 3 मिलियन युआन का डिनर ट्रीट करने के बदले में मुझे 149 मिलियन युआन रिटर्न के तौर पर मिल रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम साइड पर यूवी को देखते हैं। वो जियांगचन के एटीएम कार्ड से 2.98 मिलियन युआन काटने के बाद वो एटीएम कार्ड रिटर्न देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मिस्टर जियांग, अब जब पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो आप मुझे बुला लेना। तभी यूवी की वहां से जाने के बाद ही जियांगचन बिस्तर पे लेट जाता है और अपने फोन में यूनियन की लाइव स्ट्रीम को प्ले करते हुए मन में कह रहा होता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूनियन की अपीयरेंस 94 वो डिजर्व करती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के लाइव स्ट्रीम अकाउंट पे कोई भी पैसा नहीं है तो इसलिए गिफ्ट के तौर पे आपके अकाउंट पे 3 मिलियन युआन दिया जा रहा है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, सच में मेरा ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा सोच विचार वाले है, मुझे पैसा देने के लिए हर एक नया उपाय ढूंढ लेता है। वैसे अब जब मेरे लाइव स्ट्रीम अकाउंट पे 3 मिलियन युआन है तो मेरे लाइव स्ट्रीम का लेवल 1 से बढ़ के सीधा 65 हो चुका है। तभी जियांगचन जब लेवल 65 अकाउंट को लेके यूनियन के लाइव स्ट्रीम पे एंटर करता है तभी यूनियन ये अकाउंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन में कह रहे थे कि क्या लेवल 65 अकाउंट, मैंने इस तरह के अकाउंट पहले कभी नहीं देखा है। अगर मेरी गेस सही रहती है तो इस अकाउंट के जो ओनर है वो बहुत ही ज्यादा रिच होगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने लाइव स्ट्रीम पे कह रही होती है, वाह, एक लेवल 65 अकाउंट नेम सेनगाई, मेरी लाइव स्ट्रीम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अब बहुत जल्द एक पीके मैच शुरू होने वाली है तो इसलिए आप मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि कुछ ही मूवमेंट के अंदर यूनियन और एक अननोन स्ट्रीमर के बीच में पीके मैच शुरू हो जाती है। पर वहीं पे जो अननोन स्ट्रीमर रहती है उसकी फैन फॉलोइंग यूनियन से कुछ ज्यादा रहती है। वहीं पे उस अननोन स्ट्रीमर को देखने के बाद जियांगचन अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए उस लड़की के प्रोफाइल को चेक करता है और चेक करते ही हमें दिखाया जाता है, नेम वांगलिन, एज 28, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 69, बॉडी काउंट 70। तभी उस लड़की की ये प्रोफाइल को देखने के बाद जियांगचन अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए मन में कह रहा होता है, ओह, तो ये लड़की अपनी लाइव स्ट्रीम पे असल में फिल्टर यूज करती है और उसकी असली अपीयरेंस 69 है जो बहुत ही ज्यादा लो है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम वो फीमेल स्ट्रीमर वांगलिन को देखते हैं। वो अपनी स्ट्रीम पे फिल्टर यूज करते हुए अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, यूनियन, तो ये तुम हो, मैं उम्मीद नहीं कर पाए थे कि आज मेरी पहली पीके मैच तुम्हारे साथ हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फर्स्ट राउंड पे हार मत जाना। उसकी ये बातों को सुनने के बाद यूनियन मन में कह रही होती है, मेरी स्किल सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं जब से स्ट्रीम करना शुरू किया है तब से मैं एक भी पीके मैच जीत नहीं पाई हूँ। वैसे मैं अभी जिस एजेंसी पे काम कर रही हूँ उसने कहा है कि मुझे एटलीस्ट 2 राउंड जीतना ही होगा, पर अगर मैं जीत नहीं पाती हूँ तो मेरी जो मंथली बोनस है वो काट लिया जाएगा और अगर मुझे बोनस नहीं मिलती है तो मेरी अपार्टमेंट की जो रेंट है वो मैं पे नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि दोनों फीमेल स्ट्रीमर के बीच में पीके मैच शुरू हो जाती है और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, यूनियन को गिफ्ट देके इस पीके मैच पे जीतने के लिए मदद कीजिए, आप जितना पैसा खर्चा करेंगे उसका 50 गुना तक आपको रिटर्न मिल सकता है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन में कह रहा होता है, क्या 50 गुना तक रिटर्न मिलेगा, ये तो एकदम टॉप नॉच रिवॉर्ड है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम लाइव स्ट्रीम पे यूनियन को देखते हैं। वो अपनी गहरी अदा के साथ मोजे को पहनते हुए जियांगचन को कह रही होती है, बिग ब्रदर सेनगाई, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है तो आप एक ही बार में सब कुछ मुझे बता सकते हैं, अगर पॉसिबल होती है तो मैं आपके उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है। फिर उसके बाद ही हम यूनियन को देखते हैं, वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी लाइव स्ट्रीम पे सभी ऑडियंस के सामने डोनेशन की रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे मैं एक फ्री लोडर हूँ, मैं फ्री में वीडियो देखने के लिए आया हूँ, तो मैं पैसा क्यों पे करूँ। तभी एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम हमारे जैसे फ्री लोडर को नीचा दिखाने का कोशिश कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो हम विश करते हैं कि तुम इस मैच पे हार जाओगी। वो सभी लोगों की ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद यूनियन मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपनी आंखें सिकोड़ लेती है और यूनियन को आंखें सिकोड़ता हुआ देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है,
अरे ये तुम्हारी किस तरह की एटीट्यूड है? देख के ऐसा लग रहा है कि तुम हम सभी को अपमान कर रही हो। वो सभी की ये सब कुछ पेचीदा बातों को सुनने के बाद इनुन परेशान हो जाती है। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कह रही होती है, अरे मैं तुम सभी को अपमान कैसे कर सकती हूँ? तभी इनुन की ये लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद हमें जियांग चैन को दिखा होता है। वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, यूनियन थोड़ी परेशानी फेस कर रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब मेरे गेम को शुरू करने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद ही जियांग चैन यूनियन को कम प्राइस के 5 चिकन लेग पीस गिफ्ट करता है और ये गिफ्ट को देखने के बाद यूनियन थैंक यू करते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर सेनगाई आपके ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, एक लेवल 65 अकाउंट मुझे सबसे लोएस्ट प्राइस के चिकन लेग पीस गिफ्ट कर रहा है, वो इतना कंजूस कैसा हो सकता है? या फिर लाइव स्ट्रीम करने के लिए सच में मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दोनों फीमेल स्ट्रीमर को दिखा आती है। वो दोनों ही कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी अचानक से जियांग चैन यूनियन की लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं तुम्हें इस कंपटीशन पे जीतने के लिए मदद करता हूँ तो क्या तुम मेरी डेजिग्नेटेड ड्राइवर बन सकती हो? जियांग चैन की ये कमेंट को देखने के बाद यूनियन कह रही होती है, हाँ जरूर बिग ब्रदर सेनगाई, अगर आप मुझे इस कंपटीशन पे जिताने के लिए मदद करते तो मैं फ्री में आपके लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर बन जाऊंगी। ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये डील रहा, हम कल रात मिलते हैं। फिर उसके बाद ही जियांग चैन यूनियन को इस पीके मैच में जिताने के लिए 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर रॉकेट भेज देता है और वहीं पे ये गिफ्ट को देखने के बाद यूनियन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, वाह बिग ब्रदर सेनगाई, आपकी ये गिफ्ट के लिए, आपकी ये सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप किस तरह के परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं? मैं आपके लिए वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें दिखा जाता है कि जियांग चैन गिफ्ट देने के कारण यूनियन की इस कंपटीशन पे जीतने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर वो जो अननोन फीमेल स्ट्रीमर हुआंग लिन रहती है, वो ये रिजल्ट को देखने के बाद मनी मन में बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। दांत पीसते मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, यूनियन को सपोर्ट करने के लिए ये बिग शॉट कहां से आ गया? और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ये सीरीज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आया है, तो जाके एक बार ज़रूर देख लेना। इतना अच्छा सीरीज़ है भाई, जाके देख लो। और जो पिछला एपिसोड था, मतलब जो मास्टर में बैड बॉय, चिंता मत करो, बहुत जल्द क्यूमिंग अपनी बच्ची का जन्म देने वाली है। हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जब वो ताइची एंशिएंट स्टार से लौट जाएगी तब उस समय शायद हो जाएगी नोवेल के हिसाब से। देखते हैं क्योंकि नोवेल और मनवा ने ना बहुत कुछ चेंज किया है, तो इसलिए चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जो भी होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।